क्या हुआ? नहीं, परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। देखो, झूठ बोलने की गलती मत करना, वरना मैं आजाद बाहर जाके सो जाऊंगा। बोलो। अबीर, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, तुम्हारे पास होंगे? हाँ, कितने चाहिए? ये कुछ 1,10,000। हैं? इतने पैसे अचानक से, मतलब क्यों, क्या हुआ? वो अबीर, वो तुम्हें याद है ना, हमने एजुकेशन लोन लिया था और बुआ ने मेरे लिए। बुआ हर महीने तो पे कर देती थी इंस्टॉलमेंट, लेकिन पिछले 2 महीने की नहीं कर पाई क्योंकि शादी की ये सब तैयारियां और गिफ्ट्स देना, इस सब में नहीं हो पाया। वैसे मेरा एजुकेशन लोन है, मुझे खुद ही पे करना चाहिए, लेकिन ठीक है, तुम्हारा लोन है, तुम पे कर देना, कोई इशू नहीं। अभी मेरे पास इतने नहीं है, मैं डैड से लेकर दे देता हूँ, हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, तुम पापा से नहीं लोगे, पापा से कोई फेवर्स नहीं। चल, ताई से ले लूंगा, मुझसे बहुत प्यार करती है, एक बार भी मना नहीं करेगी, दे देगी। नहीं अभी देखो, हम हस्बैंड वाइफ हैं और मैं तुमसे फेवर्स ले सकती हूँ, लेकिन अपना एजुकेशन लोन चुकाने के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। ये ठीक नहीं है मुझे। मेहर, ये सब कुछ तुम्हारा है, इट्स नॉट तुम्हारा मेरा, इट्स हमारा, है ना? तो इतना मत सोचो यार, इट्स ओके। और ये तुम्हारे अंदर जो फुदकते रहते हैं ना मोरालिटी के, वो उनको थोड़ा साइड रखो, ओके? अभी भाई आप? अरे बेटा, मैं यहाँ से जा रही थी तो देखा दरवाजा खुला है तो मैं अंदर आ गई। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं भाई जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, ले लूं क्या आपसे? अरे लल्ला, तुझे जब भी जरूरत पड़ेगी, मैंने कभी पैसे के लिए मना किया है क्या? हाँ? लेकिन माफ करना, मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम्हारी कुछ बातें सुन ली। और सच कहूँ, आज मेरी खुशी दुगनी हो गई है। तू बहुत अच्छी और समझदार बहू घर लाया है। तेरी बहू की नजर तेरी दौलत पे नहीं, पर उससे कहीं बढ़कर है। बेटा, आज मुझे ऐसा लगता है कि तूने ऐसी बहू लाकर बहुत अच्छा फैसला किया है। शादी जैसी भी की, पर जिससे की वो बहुत ही दमदार है। अपने उसूलों में, अपने इरादों में। और लल्ला, तुम्हें इसकी खूबी की इज्जत करनी होगी। मेहनती लोग कभी किसी का बैठ के नहीं खा सकते, और उधार भी बड़ा सोच कर लेते हैं, तो खैरात तो भूल ही जा। कितनी संस्कारी है, शादी के बाद भी अपनी माँ और बुआ की तकलीफें कम करना चाहती है। बहुत ही बड़ा दिल है इसका। लल्ला की बहू, तुम्हें अपनी माँ और बुआ की मदद करनी है ना? हाँ, तो आओ, चलो मेरे साथ, आओ। मैं भी आता हूँ। देवर जी, देवर जी, मुझे बताइए, हमारी कंपनी में, मतलब आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? क्यों? नहीं बताइए ना। कोई 5-6 हजार काम करते होंगे। और इनमें से कितने लोग अपने रिश्ते नातों में से हैं? आप ये सब पूछ क्यों रही हैं? ऐसा कोई नहीं है, सब एम्प्लॉयड हैं। बात क्या है? देखो, अपने घर में इतनी होनहार बहू है जो काम जानती है, संभाल भी सकती है, उससे आप भुलाए बैठे हो। याद है ना, आपने ही कहा था कि इसी लड़की ने आपसे भी ज्यादा नंबर लाए थे कॉलेज में। ओफो देवर जी, घर में इतनी होनहार बहू है तो बाहर वालों से पहले इस पे जिम्मेदारी डालो, इसे अपनी कंपनी में काम दो। नहीं ताई जी, इस सब की जरूरत नहीं है। देख रहे हो देवर जी, कितनी खुददार बहू है हमारी। लो, मैं भी ना खुद ही इसके हाथ बांध के रखे घर के कामों से, और खुद ही से काम करने के लिए बोल रही हूँ। नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मेरे हाथ नहीं बांधे हैं। मैं खुद जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ, घर के कामों में आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम आजाद रह के अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करो। अब से तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और माधवी सब कुछ संभाल लेंगे। पर ताई जी, बहू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें इतना तो जान गई हूँ कि कुछ भी हो जाए, पर तुम मुझसे या अपने ससुर से कोई मदद कभी नहीं लोगी। एक
खैरात या दया के जैसा, है ना? तुम्हें खैरात नहीं दी जा रही बहू, ये हक है तुम्हारा, तुम्हारी काबिलियत का। और तुम्हें एक अच्छी बहू का ही नहीं, एक अच्छी बेटी का भी तो फर्ज निभाना है ना। शादी के बाद अपनी माँ से रिश्ता और गहरा नहीं करना। तो बताइए देवर जी, है आपके ऑफिस में मेहर के लिए कोई जगह? माय गॉड ताई जी, आप मास्टर ब्लास्टर हो, पता है आपने एक झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो मेहर, हाँ? कल तुम्हें काम पे भी जाना है ना? जाके आराम कर लो अभी, ठीक है? ताई जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक्स। चल। वाह वाह, क्या बात है। इस लड़की को हम अबीर की जिंदगी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे घर में ही नहीं बल्कि आप ऑफिस में भी जगह देना चाह रही हैं। देवर जी, ये दाव मैंने बहुत सोच समझ के खेला है। इस उम्र में प्यार बुलबुले की तरह होता है, थोड़ी सी हवा चली तो बुलबुला फूटा, बस हम यही काम करने वाले हैं। आप उसे काम में इतना बिजी रखिए कि उसके पास अबीर के लिए क्या, अपनी खुद की जिंदगी संवारने के लिए भी वक्त ना हो। देवर जी, हमारी लल्ला में बहुत बचपना है, ऊपर से कोई काम काज होता नहीं उससे। जब हर जगह बीवी की वाहवाह और पति को काम समझाया जाएगा तो मर्द की ऊंची नाक बीच में आ ही जाएगी और इन दोनों का रिश्ता कुछ ही दिनों में उफान बनके ठंडा हो जाएगा। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से बन के आती है। आने दो, आने दो, हम नीचे वाले बैठे हैं ना उसे तोड़ने के लिए। हाँ? अरे आग लग गई क्या घर में? फायर अलार्म बंद करो यार। गुड मॉर्निंग राजू दादा, मैं पोहा और ओट्स रेडी कर देती हूँ, ठीक है? आप उसी वक्त गरम कर देना। और पापा के लिए एग्स और टोस्ट बनाना है, वो उसी वक्त बनेगा। और हाँ, लो फैट वाला मक्खन यूज करना, नॉर्मल वाला वो खाते नहीं है, ठीक है? मैम प्याज कितना डालूं? बस 3 काफी है। पनीर ले आना, ठीक है? धनिया, मेहर, मेहर, सरकार, आपकी प्रजा आपके भवन में नहीं ऑफिस में काम कर रही है, प्लीज गले को आराम दें। पूरा फिनिश करना है, एक बूंद भी नहीं बचानी। एंड आई लव यू। मैं यार, मैं तो अभी से बहुत मिस कर रहा हूँ। मिस यू टू बेबी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।